इंडिया में बहुत लोगों के अंदर एक अजीब सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ चुका है। लैंग्वेज, रीजन, कास्ट, क्लास, जेंडर सुपीरियोरिटी, लोकल वर्सेस आउटसाइडर सुपीरियोरिटी, और यह है हर जगह अलग अलग रूप में दिखता है। कहीं कोई आउटसाइडर को इन्फीरियर ट्रीट करता है, कहीं कोई माइग्रेंट को प्रॉब्लम समझता है, कोई किसी का एक्सेंट देखकर मजाक उड़ाता है, कहीं कोई ट्रैफिक में ओवरटेकिंग को ईगो इशू बना देता है। अब सवाल है, ओवरटेक करने पर किसी को मारने का मूड आता ही क्यों है? क्योंकि इशू रोड नहीं, इशू है ईगो। हमारे सोसाइटी में बहुत लोगों के लिए पब्लिक स्पेस कोऑपरेशन की जगह नहीं है, पब्लिक स्पेस ईगो बैटलफील्ड बन चुका है। मतलब तू मेरे से आगे कैसे निकल गया, तूने मुझे कैसे काट दिया, तूने मुझे जवाब कैसे दे दिया, तूने मेरे को ओवरटेक कैसे किया, तूने मेरे स्टेटस को चैलेंज कैसे किया। यानी हर छोटी चीज इंसल्ट लगने लगती है, और जहाँ हर छोटी चीज इंसल्ट लगने लगे वहाँ सिविलाइजेशन वीक होती है। क्योंकि सिविल सोसाइटी का मतलब क्या है? मैं तुम्हारे साथ डिसएग्री कर सकता हूँ, फिर भी मैं तुम्हें इंसल्ट नहीं मानूंगा। लेकिन अनसिविल सोसाइटी क्या करती है? तुमने मुझे इनकन्वीनियंस किया है, अब मैं तुम्हें पनिश करूंगा। और यही एटीट्यूड रोड पर भी है, गवर्नमेंट ऑफिस में, कस्टमर डीलिंग में, ऑनलाइन कमेंट सेक्शन में भी है। अब बात है सबसे शर्मनाक और सबसे डेंजरस हिस्से पर। इंडिया में प्रॉब्लम सिर्फ सेफ्टी की नहीं, प्रॉब्लम डिह्यूमनाइजेशन की है। यानी हम बहुत बार दूसरे इंसान को इंसान नहीं समझते, खासकर अगर वो लड़की हो, फॉरनर हो, रशियन हो, नॉर्थ ईस्ट से हो, अलग दिखती हो या दिखता हो, अलग लैंग्वेज हो, कपड़े अलग पहने हो, तो हमारे सोसाइटी के बहुत सारे लोग उसे ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं देखते, उसे कंटेंट, फैंटेसी, कमेंट मटेरियल, चीप जोक की तरह देखते हैं। और यही सबसे खतरनाक मोरल कोलैप्स है, क्योंकि जब किसी इंसान को इंसान माना जाता है तब तक एक सीमा रहती है, लेकिन जैसे किसी को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है फिर शुरू होती है चीप कमेंट्स, फिर उसे घूरना, टचिंग, हरासमेंट, ब्लेम शिफ्टिंग, फिर नॉर्मलाइजेशन, और फिर लोग कहते हैं अरे यार मजाक था, मैं तो मजाक कर रहा था। नहीं, हर हरासमेंट की शुरुआत मजाक से ही होती है। और एक सोसाइटी की असली मैच्योरिटी इस बात से पता चलती है कि वो अपने से अलग दिखने वाले लोगों के साथ कैसा बिहेवियर करते हैं। अगर कोई नॉर्थ ईस्ट की लड़की दिल्ली में चल रही है और लोग उसे इंडियन से कम ट्रीट कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम उस लड़की में नहीं है, प्रॉब्लम नेशनल आइडेंटिटी के फेलियर में है। अगर कोई फॉरेन वुमन इंडिया आती है और कुछ लोग उसे वॉकिंग फैंटेसी समझ लेते हैं, तो प्रॉब्लम उसके क्लोथ्स में नहीं, प्रॉब्लम मेन इंटाइटलमेंट में है। और अगर हम इस पर ऑनेस्ट नहीं होंगे तो हम सिर्फ देशभक्ति स्पीच देंगे, लेकिन सोसाइटी अंदर से सड़ती जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं ड्यूटी का कोलैप्स। इंडिया में सर्विस नहीं एहसान क्यों मिलता है? इंडिया में बहुत लोग अपनी ड्यूटी को सर्विस नहीं पावर समझते हैं। सोचिए, अगर कोई दुकानदार है तो कस्टमर उसके लिए भगवान जैसा होना चाहिए। अगर कोई बस ड्राइवर है तो पैसेंजर उसकी रोजी रोटी है। अगर कोई हॉस्पिटल स्टाफ है तो पेशेंट उसका ड्यूटी सेंटर है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो सिटीजन उसका मालिक है, क्योंकि सैलरी पब्लिक टैक्स से आती है। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है? बिल्कुल इसका उल्टा। कस्टमर डरा हुआ है, पैसेंजर हेल्पलेस है, पेशेंट इंसल्टेड फील करता है, सिटीजन रिक्वेस्ट मोड पर रहता है, और ड्यूटी पर बैठा इंसान पावर ट्रिप में रहता है। मतलब जो सर्व करने के लिए बैठा है वही किंग बनकर बैठा है। बस वाला रोकेगा नहीं, काउंटर वाला सीधे जवाब नहीं देगा, क्लर्क आपको 10 चक्कर कटाएगा आपकी फाइल के लिए, शॉपकीपर रिटर्न पॉलिसी पर एटीट्यूड देगा, डिलीवरी वाला फोन नहीं उठाएगा, कॉल सेंटर वाला स्क्रिप्ट पढ़ेगा, सॉल्यूशन नहीं देगा, और फिर हम बोलते हैं अरे यही इंडिया है, एडजस्ट करो। नहीं, एडजस्टमेंट सिविलाइजेशन नहीं है, अकाउंटेबिलिटी सिविलाइजेशन है। और मुझे लगता है कि इंडिया की बहुत बड़ी ट्रेजेडी यही है कि हमने ड्यूटी को प्रोफेशनलिज्म नहीं बनाया, हमने ड्यूटी को मिनी डिक्टेटरशिप बना दिया। यानी जहाँ जहाँ छोटे छोटे पावर पॉकेट है वहाँ वहाँ एम्पैथी मरती जा रही है। गार्ड गेट पर पावर फील करता है, बाबू फाइल पर पावर फील करता है, ट्रैफिक वाला चलान पर पावर फील करता है, लोकल गैंग आउटसाइडर पर, ऑनलाइन क्राउड ट्रोलिंग पर पावर फील करता है, और कॉमन आदमी वो हर जगह थोड़ा थोड़ा दबता जा रहा है। यही है उसका रोजमर्रा का डर। दोस्तों, इंडिया की असली बीमारी की एम्पैथी क्यों मर रही है? अब सवाल आता है कि यह सब हो क्यों रहा है। मेरे हिसाब से, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से इंडिया की प्रॉब्लम सिर्फ लॉ की नहीं, कानून की नहीं, प्रॉब्लम सिर्फ पुलिस की या सिर्फ पॉलिटिशियन की नहीं है। प्रॉब्लम बहुत गहरी है, और वो है मोरल डिसेंसिटाइजेशन। यानी हम धीरे धीरे इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं। क्यों? ओवर पॉपुलेशन, स्ट्रेस, कंपटीशन, हर कोई सर्वाइवल मोड में है। रिस्पेक्ट की गलत डेफिनेशन, लोग रिस्पेक्ट कमाना नहीं चाहते, डर कमाना चाहते हैं। अकाउंटेबिलिटी की कमी, मतलब गलत बिहेवियर पर कॉन्सिक्वेंसेस कम है। पावर वर्शिप, इंडिया में लोग प्रिंसिपल नहीं पावर को सैल्यूट करते। ऑनलाइन टॉक्सिसिटी, इंटरनेट ने फ्रस्ट्रेशन को नॉर्मलाइज कर दिया। कलेक्टिव ट्रामा, पीढ़ियों से फ्रस्ट्रेशन, इनसिक्योरिटी, कोऑपरेशन, सप्रेशन सब जमा है।
सिविक एजुकेशन की कमी, हमें मार्क्स सिखाए गए हैं, मैनर नहीं, करियर सिखाया गया है, कैरेक्टर नहीं, कंपटीशन सिखाया गया, कंपैशन नहीं। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? हम एजुकेटेड तो हो गए लेकिन सिविलाइज नहीं हो पाए। हर लिटरेट सोसाइटी सिविलाइज नहीं होती। सिविलाइज सोसाइटी वही होती है जहाँ इंसान की डिग्निटी बची रहे। अब मैं आपको एक बहुत डीप बात बताने वाला हूँ। इंडिया में बहुत सारे लोग क्राइम से पहले ह्यूमिलेशन से डरते हैं। मतलब अगर आप कंप्लेंट करोगे तो आपको बेइज्जत कर देंगे, सवाल पूछोगे तो आपको घूरेंगे, रिफंड मांगोगे तो एटीट्यूड मिलेगा, हरासमेंट बताओगे तो ब्लेम करेंगे, जस्टिस मांगेंगे तो तारीख देते देते थका देंगे। तो इंसान करता क्या है? चुप रह जाता है। और जब सोसाइटी में डिसेंट लोग चुप रहने लगते हैं तो बैड पीपल पावरफुल हो जाते हैं। यही रीज़न है बहुत लोग अनसेफ फील करते हैं। अनसेफ फील होने का मतलब हमेशा फिजिकली डेंजर नहीं होता। अनसेफ फील होने का मतलब ये भी है मुझे यहाँ रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, मुझे यहाँ सुना नहीं जाएगा, मुझे यहाँ एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, मुझे यहाँ इंसल्ट किया जा सकता है, और अगर कुछ हुआ तो शायद कोई सीरियस नहीं लेगा। यही डेली का साइकोलॉजिकल फियर है। और ऑनेस्टली यही डर किसी भी कंट्री को अंदर से खोखला कर देता है। क्या इंडिया बदल सकता है? अब सवाल यही है ना कि सॉल्यूशन क्या इंडिया बदल सकता है? तो दोस्तों मेरा जवाब है बिल्कुल हाँ, लेकिन सिर्फ स्लोगन से नहीं। चेंज आएगा जब हम इन 5 चीज़ों को सीरियसली लेंगे। एम्पैथी को वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ मानो। दूसरे इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करना, सॉफ्टनेस नहीं, यही सिविलाइजेशन है। सर्विस सेक्टर में डिग्निटी कंपलसरी हो। ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, हॉस्पिटल, पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिस, रिटेल, हर जगह बेसिक ह्यूमन रिस्पेक्ट मैंडेटरी होनी चाहिए। पावर मिसयूज पर जीरो टॉलरेंस। कोई कितना भी पावरफुल हो, अगर विक्टिम को क्रश करने की कोशिश करे तो सिस्टम तुरंत उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। सिविक सेंस घर से शुरू हो। स्कूल से पहले घर में सिखाओ लाइन क्या होती है, लाइन आपकी लिमिट क्या होती है, पब्लिक स्पेस क्या होता है, लड़की को घूरना गलत क्यों है, वर्कर से बात कैसे करनी चाहिए, कस्टमर से बात कैसे करनी चाहिए, मजाक और हरासमेंट में फ़र्क क्या है। सच बोलने वाले को गद्दार मत बनाओ। अगर कोई कहता है मुझे यहाँ प्रॉब्लम दिख रही है तो उसे एंटी नेशनल मत कहो, क्योंकि जो देश से प्यार करता है वो उसकी कमियां छुपाता नहीं, उन्हें ठीक करना चाहता है। तो दोस्तों आज पूरी बात का सार क्या है? इंडिया में असली डर हमेशा टेररिस्ट से नहीं होता। असली डर कई बार डेली की बेसिस से भी होता है। जब विक्टिम को जस्टिस नहीं मिलता, जब ट्रुथ बोलने वाले को ट्रोल किया जाता है, व्हेन सर्विस बिकम एक्सप्लॉइटेशन, व्हेन वुमेन आर ऑब्जेक्टिफाइड, व्हेन आउटसाइडर आर डिसरिस्पेक्टेड, व्हेन ड्यूटी बिकम ईगो, व्हेन लॉ फील्स सिलेक्टिव, व्हेन कॉमन मैन फील्स स्मॉल एवरीवेयर, तब कंट्री सिर्फ फिजिकली नहीं इमोशनली अनसेफ हो जाती है। और मुझे लगता है अगर इंडिया को ट्रूली सच में महान बनाना है तो सिर्फ रोड्स, जीडीपी, एयरपोर्ट, बुलेट ट्रेन, डिजिटल ऐप, बिग स्पीचेस, इनसे काम नहीं चलेगा। हमें कैरेक्टर बनाना पड़ेगा, सिविक मोरालिटी बनानी पड़ेगी, हमें एम्पैथी वापस लानी पड़ेगी। क्योंकि आखिर देश होता क्या है? देश मिट्टी नहीं होता, देश लोग होते हैं। और अगर लोग एक दूसरे को डराने में लगे रहे तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, फिर इंसान अपने ही देश में सुरक्षित कहाँ फील करेगा? अगर आप इस बात से एग्री करते हो तो इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि ये सिर्फ ओपिनियन नहीं, ये हम सब की कलेक्टिव रियलिटी है। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने अंदर इंसानियत बचा कर रखिए। जय हिंद।